ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर शाहीन है और मेरा जो शोबा है वो अमराज़ सीना है और सीने की बीमारियां जिसमें ख़ास तौर पर लंग्स की बीमारियां शामिल हैं। मैं निश्तर मेडिकल कॉलेज से रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ। वहाँ पर मैंने 22 इयर्स सर्विस दी है और मैं हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट था। और रिटायरमेंट होने के बाद मैं एक निजी मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हूँ और इसके साथ साथ मेरा अपना क्लिनिक और हॉस्पिटल है जहाँ पर हम सांस की बीमारियों का इलाज भी करते हैं और अगर मरीज़ों को दाखिल होने की ज़रूरत हो तो उन्हें दाखिल भी करते हैं। इसके अलावा जो मैं बात आपसे करना चाहता हूँ वो ये है कि चूँकि मेरे शोबे का ताल्लुक अमराज़ सीना से है और उसमें लंग्स की बीमारियाँ या फेफड़ों की बीमारियाँ हैं, हमारे अक्सर मरीज़ जो हैं उनको जो शिकायत होती हैं वो सांस की बीमारी होती है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। और आजकल के मौसम के हवाले से ये जो अभी बहार का एंड है और जो गंदम की कटाई शुरू हो रही है उसके साथ साथ जो एकदम एक वेव आती है दमे के मरीज़ों की और एलर्जी के मरीज़ों की, उनके लिए ये मौसम जो है बाहर का मौसम और फिर गंदम की कटाई का मौसम इतना अच्छा नहीं गुजरता उनके लिए। और इस मौसम में उनकी जो एलर्जी है और उनकी जो सांस की बीमारी है जिसे हम दमा कहते हैं या एलर्जिक एस्थमा कहते हैं वो ट्रिगर हो जाता है और उसका अटैक जो है उसके ख़तरात बढ़ जाते हैं। तो आजकल हम बहुत सारे मरीज़ देख रहे हैं अपने क्लिनिक में और हॉस्पिटल में जिन्हें एस्थमा जिनका जो है वो ज़्यादा हो गया है या एस्थमा का अटैक हो गया उन्हें, और ये आजकल के मौसम की वजह से है। तो इसी मुनासिबत से मैंने कहा कि मैं बात करता हूँ कि सांस की बीमारियाँ कौन सी बीमारियाँ जिनका हम इलाज करते हैं और उनकी कॉजेज़ क्या हैं, बैकग्राउंड इटियोलॉजी क्या है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि एक तो एलर्जिक एस्थमा जो एलर्जी की वजह से होता है और एलर्जी जो है वो हवा के ज़रिए, सांस के ज़रिए फिर फेफड़ों में जाती है और जो उस हवा में अगर कोई पॉलन्स या कोई एलर्जी पैदा करने वाले ज़रात या केमिकल्स हों तो उसकी वजह से दमे के मरीज़ की सांस की नालियों के अंदर एक रिएक्शन पैदा होता है जिसकी वजह से वहाँ सोजिश होती है और सांस की नालियाँ एकदम सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से उन्हें खांसी होती है, उन्हें सांस चढ़ता है और बाज़ औक़ात तो सांस बेतहाशा चढ़ता है जिसकी वजह से उनकी ऑक्सीजन भी कम हो जाती है। ऐसे मरीज़ों को फिर हमें हॉस्पिटल में दाखिल करके इलाज करना पड़ता है। अगर दमे का अटैक बहुत शदीद हो तो सांस के बिल्कुल रुकने का भी ख़तरा हो सकता है और ऐसे मरीज़ों को फिर हमें इंटेंसिव केयर यूनिट या शोबा इंतहाई निगहदाश्त में दाखिल करके इलाज करना पड़ता है। इस किस्म के तमाम मरीज़ों की सहूलियात और उनके इलाज, मुआवजे और तशख़ीस की सहूलियात हमारे पास मौजूद हैं। इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट सांस की बीमारी है उसको हम COPD कहते हैं, यानी वो दमा जो सिगरेट नोशी या तंबाकू नोशी या हुक्का नोशी की वजह से होता है। पाकिस्तान में सिगरेट नोशी या हुक्का नोशी बहुत आम है और सारी दुनिया में जहाँ तंबाकू नोशी का रेट कम हो रहा है वहाँ पाकिस्तान में बदकिस्मती से तंबाकू नोशी का रेट ज़्यादा हो रहा है और लोग ज़्यादा सिगरेट पी रहे हैं और अब तो ख़वातीन भी सिगरेट पी रही हैं और ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स वगैरह। और होता यही है कि शुगर मेले में लोग सिगरेट पीते हैं और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सिगरेट के अंदर जो निकोटीन होती है वो बहुत एडिक्शन कॉजिंग सब्सटेंस है, उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता फिर उनमें एक एडिक्शन सी डेवलप होने लगती है। तो हमारी तो एडवाइस यही है स्टूडेंट्स को भी और यंग लोगों को भी कि आप लोग नशा पैदा करने वाली किसी चीज़ से तजर्बा भी ना करें, शुगर मेले में भी ना करें, क्योंकि उसमें चांस होता है कि आपको फिर उसकी आदत ना लग जाए। तो सिगरेट नोशी से, तंबाकू नोशी से पैदा होने वाली जो सांस की बीमारी है उसको हम COPD कहते हैं या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़, यानी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होती है, यानी सांस की नालियों में तंगी आ जाती है जो धुएँ की वजह से सांस की नालियों के अंदर सोजिश पैदा होती है। और ये बीमारी अक्सर मिडल एज के लोगों में होती है, यंग लोगों में नहीं होती। यंग लोगों में एस्थमा होता है जो एलर्जी की वजह से होता है, जो मिडल एज स्मोकर्स में होता है उनमें जो है ये COPD की बीमारी होती है। इसके अलावा हमारी ख़वातीन ख़ास तौर पर देहातों में और छोटे शहरों कस्बों में जहाँ पर सुई गैस की फैसिलिटी नहीं है वहाँ पर खाना पकाने के लिए लकड़ियाँ जलाते हैं या कोयले का इस्तेमाल करते हैं। उसके धुएँ से भी उनके जब सांस की नालियों में वो धुआं जाता है तो उससे भी ये COPD या धुएँ वाला दमा जो है वो पैदा होने का ख़दशा होता है। तो हम ये कहते हैं कि अगर चूल्हा ऐसा है तो स्टोव का इस्तेमाल करें
स्टोव में जो है एक पाइप जाता है जो जिसमें धुएं का खराज ऊपर होता रहता है और उस इलाके जहाँ लोग बैठे हों उनको धुआं नहीं लगता। और दूसरा यह है कि कोशिश करें कि गैस का इस्तेमाल करें, और अगर लकड़ियाँ जलानी हैं तो ओपन एयर में जलाएं या स्टोव का इस्तेमाल करें और धुएँ को कम से कम अपने अंदर जाने दें। सांस की और बीमारियों में एक और बीमारी है जिसको हम निमोनिया कहते हैं। निमोनिया का अगरचे आजकल सीज़न तो नहीं है, लेकिन आजकल कोविड निमोनिया बहुत ज़्यादा है, और ये जो कोविड की तीसरी लहर आई है इसमें कोविड की वजह से जो निमोनिया हो रहा है उसका रिस्क बहुत ज़्यादा है। कोविड बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और अनफॉर्चुनेटली तीसरी लहर में हमने देखा कि हमारे मरीज़, उनके लवाकिन और आम पब्लिक जो है वो एहतियात नहीं कर रहे जो कोविड की पहली लहर में कर रहे थे। और अब आपने देखा है कि जल्द से जुलूस भी शुरू हो गए हैं, और बहुत प्रॉब्लम है कि लोग समझ नहीं रहे हैं कि ये कोविड कितना तेज़ी से फैलता है, और इससे जो निमोनिया होता है अगरचे अक्सर कोविड के मरीज़ों को कोई ख़ास अलामत नहीं आती, लेकिन जिसको निमोनिया हो जाए उसको फिर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। अगरचे उसका इलाज मौजूद है, उसके लिए हमारे पास कोविड का यूनिट भी मौजूद है। 10 कमरों का यूनिट हमने मुख्तस कर दिया है इस काम के लिए, जहाँ पर हम कोविड निमोनिया के मरीज़ों को आइसोलेशन रूम में दाखिल करते हैं और फिर उसका इलाज करते हैं। सांस की बाकी बीमारियों में जो है दिल के मरीज़ों को भी सांस चढ़ता है, और बाज़ को दिल की बीमारियों की वजह से, दिल की कमज़ोरी की वजह से फेफड़ों के अंदर पानी जमा हो जाता है, तो हम उसका भी इलाज करते हैं। जो इमराज़ दिल के जो स्पेशलिस्ट हैं वो दिल का इलाज करते हैं, लेकिन जो फेफड़ों में पानी जमा हो जाता है उसका इलाज फिर हम लोग भी करते हैं और माहिर इमराज़ दिल भी करते हैं। तो ये एक ऐसी बीमारी है जो दोनों चेस्ट फिजिशियन माहिर इमराज़ सीना भी डील करता है और माहिर इमराज़ दिल भी डील करते हैं। बाकी ऐसी भी बीमारियां हैं जिसमें फेफड़े जो है वो अपने आम नॉर्मल साइज से सिकुड़ने लगते हैं, और अक्सर ऐसी बीमारियों की वजूहात तो सामने नहीं आती, लेकिन हमने देखा है कि कई ऐसे लोग जिन्हें रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गंठिया का मर्ज़ होता है या SLE का मर्ज़ होता है, उनके भी फेफड़ों में ऐसी प्रॉब्लम आ जाते हैं जिसके वजह से वो फेफड़े सिकुड़ने लगते हैं। तो ज़ाहिर है आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर फेफड़े का साइज़ आहिस्ता आहिस्ता सिकुड़ेगा तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीजन की कमी वाक़ा हो सकती है, और ऐसे भी मरीज़ों को फिर सांस चढ़ने लगता है और उसका इलाज भी हम लोग करते हैं। तो ये मेरा प्राइवेट हॉस्पिटल है जिसका नाम है साउथ पंजाब हॉस्पिटल, जो कि सूरज मैनी रोड पर निश्तर हॉस्पिटल के करीब वाक़ है। मैं इस छोटे से मुख्तसर से तारुफ़ी बयानिए के एंड में ये कहना चाहूँगा कि अगर खुदा न खास्ता आपके अज़ीज़ व अक़ारब में किसी को सांस की बीमारी है, एलर्जी का मर्ज़ है या दमे का मर्ज़ है, या वो स्मोकिंग करते हैं जिसके साथ उन्हें सांस का मर्ज़ है, या किसी को खुदा न खास्ता निमोनिया हो जाए या कोविड की वजह से निमोनिया हो जाए, कोरोना का निमोनिया हो जाए, तो ऐसे अगर किसी मर्ज़ की ऑक्सीजन कम हो जाए तो उनके इलाज मुआवजा की मुकम्मल तशख़ीस और इलाज के लिए आप हमसे रुजू कर सकते हैं, और हमारे से अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप ओला डॉक से रुजू करें। वो हमसे रब्ता करके आपके लिए अपॉइंटमेंट का बंदोबस्त कर देंगे, और फिर हम इंशाल्लाह आपको देखकर जो है बाकायदा इलाज करेंगे जो मुनासिब होगा, और अगर दाखिले की ज़रूरत होगी तो हम दाखिल भी कर लेंगे। इसके साथ मैं आपको शुक्रिया कहूँगा। खुदा हाफ़िज़।